देश की परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब सारे देश में अपने राष्ट्रवाद और झूठे देश प्रेम और झूठे सेना के प्रेम को हर जगह उजागर करते हैं। सैनिकों के साथ जाकर होली और दिवाली मनाते हैं। ये उनका झूठा सेना का प्रेम है। पिछले 10 सालों में उन्होंने अपने एक एक कानून, काम या पॉलिसी से देश की सेना को कमज़ोर करने का काम किया है। उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। देश के लिए घातक अग्निपथ जैसी एक स्कीम वो रातों रात एक तुगलकी फरमान जारी करके 15 जून 2022 को लागू किया, जिसके दो पहलू। पहला पहलू वो कि जो अग्निपथ स्कीम आने से पहले 2019, 20, 21 और 22 में 60 लाख बच्चों ने भर्ती प्रक्रिया देखी और उस भर्ती प्रक्रिया में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए। वो देश के भावी सैनिक थे, लेकिन एक तुगलकी फरमान ने उनको भावी सैनिक या सैनिक होने से महरूम कर दिया और उनको रातों रात बेरोजगार कर दिया। लगातार गुहार लगाते रहे 2-2.5 साल से कि हमारी भर्तियां हो चुकी हैं, सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार थी, लेकिन मोदी सरकार वो भी दे ना सकी। युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकी। देश प्रेमी बच्चे जो सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे, जब से जवान होना शुरू हुआ तब से एक ही सपना था, देश की सेवा करेंगे, देश की फौज के अंदर काम करेंगे। उनके जज्बे को, उनके जुनून को तोड़ने का काम किया। दूसरा पहलू अग्निपथ स्कीम का। देश में हमारे चारों तरफ आप घूम कर देख सकते हैं, 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर। पंजाब से ज़्यादा कौन जानता है? पंजाब ने बहुत मार झेली है। सारी लड़ाइयाँ जो है इसी भूमि के ऊपर हुई हैं। शहादतें दी हैं। बच्चा बच्चा जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। जुनून था उनमें। उनके जुनून को मारने का काम किया। उन्होंने देखा कि किस तरह से देश की सुरक्षा होती है। अग्निपथ स्कीम लेके आए। इस स्कीम के जरिए 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट भाड़े की फौज तैयार करने का काम किया है। इस भाड़े की फौज से क्या हम अपने देश के 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर, 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमाएं और 3800 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर क्या हम संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते। और उसके अलावा हमारे जो आंतरिक समस्याएं हैं उसको देखने के लिए भी हमारी फौज की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब कहीं भी देश में कोई त्रासदी आती है, प्रॉब्लम आती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, भूचाल आता है, फ्लड्स आते हैं, तो देश की सेना को आखिरी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हर बच्चे बच्चे का देश के कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, कश्मीर तक और अरुणाचल, मणिपुर से लेकर गुजरात तक सब लोगों का विश्वास सिर्फ अपनी देश की सेना के ऊपर कायम है। और जब अग्निपथ जैसी स्कीम देश की सेना को कमज़ोर करेगी तो मेरे ख्याल से पंजाब के हर बच्चे का दिल और उनका दिल से आवाज़ आएगी कि भाई ये हमारे देश के साथ गलत किया जा रहा है, देश की सेना के साथ गलत किया जा रहा है। यही बात पूरे देश में उठ रही है। 4 साल का सैनिक ना तो वो टैंक चला सकता, 120 बटन सामने होते हैं टैंक के ड्राइवर के, 120 बटन को ऊपर से मिसाइल आ रही हैं, गोले आ रहे हैं, नीचे से माइन चल रही है, माइन फील्ड के अंदर से चल रहा है। क्या वो 4 साल का सैनिक ये काम कर पाएगा? हमें एक सैनिक को तैयार करने के लिए कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं। ऑल वेदर सैनिक हर जगह डिप्लॉय होने के लिए। अग्निवीर वो नहीं कर पाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग, अधपका सैनिक
बिना ट्रेनिंग के अग्नि में झोंकने का काम किया है। अग्निवीर का मतलब वीर को अग्नि में झोंकने का काम किया है। बहुत अच्छा नाम लेके आए मोदी साहब। हम इसका तिरस्कार करते हैं, इसके खिलाफ हैं। इसके अलावा आपने जैसे देखा होगा, अग्निवीर शहीद होने शुरू हुए। आपके मानसा भटिंडा का शहीद अग्निवीर हरप्रीत सिंह, उसको किस तरह से 2, 4, 5 आदमी लाकर उसको घर तक छोड़ के चले गए। ये होने वाला है हमारे अग्निवीरों के साथ। देश की सेना के अंदर भेदभाव पैदा कर दिया गया है रेगुलर सैनिक और अग्निवीर के बीच में। अग्निवीर को 4 साल मात्र के अंदर काम करेगा, शहीद होगा तो शहीद का दर्जा नहीं है, एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं है। 21,000 मात्र उसको मेहनताना दिया जा रहा है, जबकि रेगुलर सैनिक को 45,000 से ज्यादा उसकी स्टार्टिंग सैलरी है। सर्विस के दौरान ये फर्क है।